नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, आज हम पहुंचे हैं गोंदिया के वेदांत हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमें जानकारी मिली थी कि कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक पेशेंट एडमिट हुए थे जिनको एसरमैन सिंड्रोम था। उन्होंने इसके लिए बहुत ट्राई किया था साथियों, लेकिन उनके इलाज हो नहीं पा रहा था, इसलिए उनको नागपुर रेफ़र करने की सलाह दी गई थी। लेकिन उन्होंने वेदांत हॉस्पिटल में जब एडमिट किया तो उनका यहाँ पर ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है। आज हमारे साथ जो पेशेंट है और पेशेंट के हस्बैंड दोनों मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। क्या बताएंगे, आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर, प्रेगनेंसी तो रुक रही थी, बट 2-3 महीने में बच्चा खराब हो जा रहा था। अच्छा। उसके बाद में हम गोंदिया के प्रसिद्ध हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे हमको ट्रीटमेंट किए, उसके बाद में अबॉर्शन किए। अबॉर्शन करने के बाद में 1 साल हो गया, मासिक पाड़ी आई नहीं। फिर से वो सर के हॉस्पिटल में गए अपन, तो उनने बोले कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, अब नागपुर तुमको जाना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इलाज गोंदिया में नहीं होएगा। तो फिर आप नागपुर गए थे? जी, नागपुर जाने की सोचे थे। फिर भी हमको एक दोस्त ने बोला, गोंदिया के गंगाबाई हॉस्पिटल में एक सर है, डॉक्टर धवल सर करके, उनसे मिलो। उनका हॉस्पिटल है कुड़वा नाके पे। तो वहाँ पे जाने के बाद में अपन सर से मिले। उसके बाद में उनने हमको बताया कि थोड़ा सजेशन किए कि आपको नागपुर जाने की जरूरत नहीं, मेरी तरफ से हो सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा सर ने बोले। सर ने बोलने के बाद में उनने गोंदिया के हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट किए, और ट्रीटमेंट करने के बाद में मासिक पाड़ी 1 महीने बाद ही चालू हो गई। अच्छा। हाँ, चालू होने के बाद में अब बच्चा भी हमको लगभग 1-2 महीने बाद में उसका रिजल्ट भी मिल गया। अच्छा। हाँ, तो 1 साल का भी मेरे को बेबी है, यानी लड़की हुई है मुझे। तो क्या कहना चाहेंगे आप हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल में डॉक्टर धवल सर है, वेदांता हॉस्पिटल है, वहाँ पे ही पूरा ट्रीटमेंट हुआ और हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और सर भी बहुत अच्छे से हमको सजेस्ट किए, और अभी एक बेबी है मेरे को 1 साल की। साथियों, हमारे साथ यहाँ पर धवल सर मौजूद है जो गायनेकोलॉजिस्ट है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है इनकी। आज हम इनसे खुद जानना चाहेंगे कि इनके पास जो पेशेंट एडमिट हुए थे उनको क्या प्रॉब्लम थी, और इन्होंने उनका ऑपरेशन कैसे क्या सक्सेसफुली किया। अभी उनको 1 साल का बेबी है, ऐसा पेशेंट ने बताया है। सर नमस्कार, आपका नमस्ते सर। सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मैं डॉक्टर धवल मोहन राव सावंत, मैं गोंदिया में प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन्हें दूरबीन वाले ऑपरेशंस है। अच्छा। और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और गायनेक पेशेंट्स जो है, इनको सभी पेशेंट्स को हम हैंडल करते हैं। अच्छा। मेरा हॉस्पिटल यहाँ कुड़वा नाका पे वेदांता करके है, एंड ऑलमोस्ट नए हॉस्पिटल को रन होते हुए 1 साल हो चुका है। 1 साल। क्या बताएंगे सर, आपके पास जो रहांगडाली नाम की पेशेंट एडमिट हुई थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनको सिंड्रोम था कोई तो भी। हाँ। क्या सिंड्रोम था, क्या बताएंगे उस बीमारी के? सर, हमारे फील्ड में ये एशरमैन सिंड्रोम से जाना जाता है। अच्छा। इसमें एक्चुअली में बच्चेदानी में जुड़ाव आ जाता है, जो बच्चेदानी की दीवारें हैं वो एक दूसरे को चिपक जाती है, और इससे कारण पेशेंट्स को ना मेंसेस बंद हो जाते हैं। अच्छा। जो यूजुअली इसका कारण इन्फेक्शंस, बार बार धुलाई होना, ये सब कारण रहते हैं। पेशेंट्स हमारी यही हिस्ट्री लेके आई थी कि बार बार धुलाई हुई है, तो इनका फिर हमने टेस्ट वेस्ट कराया, HSG कराया, तो डाई वगैरह जा नहीं रही थी, तो हमने डायग्नोसिस पहले कंफर्म किया। अच्छा। कि इनको प्रॉब्लम क्या है करके, डायरेक्टली ऑपरेशन पे नहीं कूदे। फिर उनके बाद डायग्नोसिस होने के बाद हमने इनका फिर दूरबीन से ऑपरेशन किया, जो बच्चेदानी के अंदर गई थी। अच्छा। बच्चेदानी के अंदर जो पर्दे बने हैं, हमने उसको काटा, और हमने इनको ये एश्योरिटी दी कि आपके जो पीरियड्स बंद हुए, एटलीस्ट हम आपके मेंसेस ला ही सकते हैं। बरोबर। प्रेगनेंसी का ट्राई करेंगे, देखते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की एश्योरिटी इस बीमारी में बहुत डिफ़िकल्ट है। बट विद गॉड्स ग्रेस, माई लक, देयर लक, उनको एक प्रेगनेंसी हुई। हालांकि पहली प्रेगनेंसी ऑपरेशन के बाद सक्सेसफुल नहीं रही, बट स्टिल उनके सेकंड प्रेगनेंसी जो हुई, आई वाज सो हैप्पी कि सेकंड प्रेगनेंसी फिर से हुई, एंड उसके बाद उसको बहुत हाई रिस्क में हमने ट्रीटमेंट दिया, एंड आज वो डिलीवर करके 1 साल हो चुका है। उनके बेबी का इस महीने फर्स्ट बर्थडे है। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, एंड दैट ऐसे पेशेंट्स मिलना, यानी ऐसे पेशेंट्स ट्रीट करना हमारे लिए एक रिवॉर्ड रहता है हमारी फील्ड के लिए। नहीं तो यूजुअली सब लोग तो सीजर सर, पेशेंट बता रहे थे कि उनको नागपुर रेफर किए। हाँ, क्योंकि हमारे ये जो पेशेंट्स है, ऐसे ट्रीटमेंट करने में पेशेंट्स ही कम रहते हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स को मैं बोलूँगा नहीं, बट यानी इनका एक्सपीरियंस कम रहता है। तो जो एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट है यूजुअली नागपुर में मिलते हैं, गोंदिया में कम है, तो लोग वहाँ पे रेफ़र करते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज़ कर सका, यही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। और मैंने फिर पेशेंट को रिजल्ट भी दिया, और पेशेंट आज खुश है,
हम उसी बात को लेके बहुत हैप्पी है। और एक सवाल करना चाहूँगा कि जो गर्ल्स रहते हैं या लेडीज़ रहते हैं उनके रिलेटेड है सर, उनको पीसीओडी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कॉमनली ये प्रॉब्लम है, तो सर ये प्रॉब्लम ना आए या ये प्रॉब्लम से उनको छुटकारा हो, इसलिए क्या बताना चाहेंगे आप? पीसीओडी तो सर एक यूजुअली बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। यूजुअली यंग फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है उनको होती है। आजकल की अर्बन लाइफस्टाइल के कारण, लेथार्जीनेस के कारण, ये चीज़ के कारण जो हार्मोन बैलेंस है हमारा पेशेंटों का, जो लेडीज़ का जो अभी चल रहा है, वो बैलेंस बिगड़ चुका है। अच्छा। यूजुअली मेंसेस एक रिदम में चलती है, महीने टाइम पे आएगी, बट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर, लाइफस्टाइल इम्बैलेंस के कारण ये बीमारी सेट इन होती है। इट्स नॉट अ टिपिकली, हम इसे बीमारी नहीं कहना चाहिए, ये जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस है। एंड जो पेशेंट ओबीज कैटेगरी में आती है उनके इसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अच्छा। जो हमारे को मैं यही सजेस्ट करूँगा पेशेंट्स को कि जो वेट गेन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखे एंड रेगुलर टाइम पे टाइम सोना, स्ट्रेस कम ले, लाइफ तो चलती ही रहती है। स्ट्रेसफुलनेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड आप अपनी लाइफस्टाइल बस मत चेंज करो। पीसीओडी तो हम ठीक कर देंगे, उसका टेंशन ना ले, ठीक है। अच्छा साथियों, यहाँ पे डॉक्टर धवल सर इन्होंने बताया है कि इनके पास जो पेशेंट एडमिट हुए थे, रहन डाले नाम के पेशेंट थी, उनको साथियों सिंड्रोम था जो बहुत ही रेयर है और वो सिंड्रोम होने के बाद प्रेगनेंसी रुकना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन साथियों इन्होंने वो ऑपरेशन नागपुर में न करवाते हुए, साथियों यहाँ बहुत बड़ी बात है कि ऐसे रेयर सर्जरी हमारे गोंदिया में हो रही है और स्पेशली वो वेदांत हॉस्पिटल में हो रही है। साथियों ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी गोंदिया के जो पेशेंट है उनको नागपुर नहीं जाना पड़ेगा ऐसे सिंड्रोम या ऐसे बीमारियों के लिए, उनका इलाज गोंदिया में ही होगा। साथियों ऐसे ही खबर देखने के लिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।